आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी है। आपको भी जानकारी मिल गई होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी गई। पीएम मोदी ने कहा कि देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो होना ही था। और कुछ क्या खास अपडेट्स इस वक्त चल रहे हैं आपको बताते हैं। भारत ने इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 के लगभग पाकिस्तान और पीओके के भीतर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने कहा, ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था और ये तो होना ही था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है उसकी आधिकारिक तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की महिला अधिकारियों, विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीओजेके में 5 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए हैं, जबकि 4 आतंकी ठिकाने ऐसे हैं जो पाकिस्तानी सीमा के भीतर हैं। खास बात यह है कि मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय मरकज तैयबा पर एक के बाद एक 4 मिसाइलें दागी गई। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, उसको निशाना बनाया गया। मुरीद के सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यहाँ लश्कर का कैंप था। वहीं गुलपुर एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। लश्कर का कैंप सवाई जो तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर है। वहीं लश्कर का कोटली कैंप राजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है। यह लश्कर का कैंप है। इन सभी 9 ठिकानों को जबरदस्त तरीके से ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार आप देखिए, कंधार से पहलगाम तक 25 मिनट में 25 साल का हिसाब बराबर कर दिया गया। लश्कर ए तैयबा का सबसे बड़ा आतंकी शिविर और जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी तबाह हो गया है। जहां से आतंक सिर उठाता है, भारत ने उसे कुचल दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश हमारी ओर देख रहा था और ये तो होना ही था। वहीं आपको बताएं, भारत के इस हमले में आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल की भी मौत हो गई है। कारी इकबाल ही कोटली में चलने वाले आतंकी कैंप का प्रमुख कमांडर था। कारी इकबाल के साथ हमले में 10 अन्य आतंकी भी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बिलाल आतंकी कैंप के प्रमुख याकूब मुगल की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा कि भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मसूद अजहर ने बयान जारी कर इसकी जानकारी भी दी। मसूद अजहर अपनों की मौत पर फूट फूट कर रोया भी है और कहा कि मैं क्यों नहीं मर गया। पहलगाम के बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। आइए अब आपको बताते हैं इसके बाद अब क्या कुछ खास अपडेट चल रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। कल संसद में सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने 8 देशों के समकक्षों से बातचीत की है। पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना दी गई है। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश भर में भी अलर्ट है। 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई है। 18 हवाई अड्डे परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। इंडिगो ने भी कई शहरों के लिए उड़ानें रद्द कर दी है। एयरलाइंस ने भी बयान जारी किया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान दहल उठा है। अजहर फूट फूट कर रोया। राजस्थान में भी हाई अलर्ट के कारण 3 एयरपोर्ट बंद। किशनगढ़ जोधपुर से 10 मई तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। रेलवे कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ की है। पूरी कैबिनेट ने मेज थपथपाई। न्याय हो गया है, जय हिंद। पीओके में हमले के बाद सेना ने बड़ा अपडेट दिया। पहलगाम में सुहाग उजाड़ने वालों को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया गया। वहीं आपको बताएं, पाकिस्तान से तनाव के बीच आज 244 जगहों पर मॉक ड्रिल भी आयोजित होने वाली है। हमले से बचने के तरीकों की जानकारियां दी जाएगी। कुल मिलाकर कुछ बड़ा करने के मूड में है भारत। बदले की तैयारियों से पाक में दहशत जैसा माहौल चल रहा है। साथ ही आपको बताएं, आज पाकिस्तान सीमा पर हवाई युद्धाभ्यास भी होने वाला है। भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया। बुधवार को भारत पाकिस्तान सीमा पर हवाई युद्धाभ्यास होगा। भारत पाकिस्तान दक्षिणी सीमा पर यह अभ्यास होने वाला है। इस अभ्यास में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 समेत कई लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। यानी पाक बॉर्डर पर सेना के फाइटर जेट गरजने वाले हैं। हवाई अभ्यास करेगी सेना। आतंकी फैक्ट्री में खलबली मची हुई है। मॉक ड्रिल को लेकर बीजेपी
डीजीपी ने भी अपील की है कि सभी देशवासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मॉक ड्रिल में इन्वर्टर, सोलर से जुड़े उपकरण भी बंद रखें। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने के साथ ही सभी नागरिक 15 मिनट के लिए अपने घरों, दुकानों, संस्थानों आदि की सभी लाइट बंद कर दें। इन्वर्टर, सोलर लाइट, जनरेटर आदि वैकल्पिक विद्युत स्रोत भी बंद कर अभ्यास में सहयोग करें। आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं पर ब्लैकआउट लागू नहीं होगा। प्रशासन लगातार कह रहा है कि अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का शांतिपूर्वक पालन करें। डरने जैसी कोई बात नहीं है, ये एक अभ्यास है। साथ ही कोई फेक न्यूज वगैरह आती है तो उसे आप शेयर ना करें, पूरे आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही किसी न्यूज को आप शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें भी चल रही है। तो ऐसी फर्जी खबरों को, फेक न्यूज को आप शेयर ना करें। तो कुछ इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हलचल और अपडेट चल रहे हैं वो आप लोगों ने देखे और सुने। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।